नमस्कार साथियों, आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? ये 4-5 दिन से जिम में डले। आपको आवाज़ आ रही होगी, आशा है ऐसी। आवाज़ आ रही है तो भाई बता दो ज़रा। आ गई आवाज़? आवाज़ की क्या स्थिति है साथियों? सही हो गया अब तो सब कुछ, कोई परेशानी नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, आ तो गई खैर। चलिए साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब वहाँ से आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था? चलिए भाई देख लेते हैं। शायद 18वां क्वेश्चन करा रहे थे। अरे यार, अच्छा तो हम चलते हैं। ये नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था क्या? कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ था भाई? ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हो गया था 5-8-12 को। ये क्वेश्चन हो गया था हमारा 17। 18वां कराना है। 18वां क्वेश्चन कराना है आपको। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 ही कराना है ना? क्वेश्चन नंबर 18 कराना है। क्वेश्चन नंबर 18 कराना है शायद, बता दें जरा। देखिए भैया, आपसे कहा गया है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये लिखा हुआ है, मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या है। मान लिया जाए कि n, मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है। जिसे 4, 6 और 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में इतना शेषफल बचता है, तो n के अंकों का योग क्या होगा? n के अंकों का योग क्या होगा? n के अंकों का योग क्या होगा? चलिए साथियों, पहले हम तो करना सीखेंगे इसको कि 4, 6, 10 और 15। 4, 6 और 10, 15 से कट जाए कोई संख्या। 4, 6, 10, 15 से ऐसी संख्या कौन सी है जो कट जाएगी? भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। भाई 2 एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा? 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5 और फिर आ जाएगा 5। फिर आपने कहा 2 फिर लिया तो ये बचेगा 1, 3, 5 और ये 15। अब आपने कहा 3 ले लिया तो ये 5 बचेगा और ये भी 5 बचेगा। फिर 5 ले लिया तो ये 1 बचेगा। इस तरीके से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3
और गुना 5, यानी आप कह सकते हैं 20 गुना 3 60। एलसीएम आ जाता है हमारे पास 60। एलसीएम कितना आएगा, तो भाई हमारे एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो आपसे क्या कहा है, देखिए देखिए भाई, अगर आपने देखा कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है, तो मैंने बताया था कि अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या कहेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई हमारे पास, ये 6 अंक आ गए। अब इसमें हम कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 गुना 1 60, फिर कितना बचेगा, ये 40, और ये 0 आ गया। 6 गुना 360, फिर आ जाएगा 40, फिर ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ। फिर 6 गुना 6 36, तो 360, फिर आ जाएगा हमारे पास ये 40, फिर ये वाला 0 आ जाएगा, तो 6 बार फिर चला जाएगा, तो 360। अब हमने कहा कि ये 40 बच गया। तो भाई ये सबसे छोटी संख्या आपने पहले से ही ले रखी है। अगर सबसे छोटी संख्या पहले से ही ले रखी है तो इसमें से आप घटा नहीं सकते, तो आपने का जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते क्या है, इसका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस क्या है मेरे भाइयों, तो इसका डिफरेंस दोनों का है 20। तो आंसर हमारा क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, यानी जो n बराबर कितना आएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 4 0, ये 5 0, और प्लस कितना आ जाएगा 20। तो इसका मतलब आ जाएगा ये 20। लेकिन हमें तो इसके अंकों का योग चाहिए, तो इसके अंकों का योग क्या होगा, यानी सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, अंकों का योग आ जाएगा हमारे पास कितना, तो इनके अंकों का योग आ जाएगा 3। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 3। उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। हमें संख्या नहीं चाहिए, संख्या के अंकों का योग चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए देखिए भाई, अच्छा 2 रिमाइंडर लाना है, 2 रिमाइंडर लाना है भाई। तो ये संख्या क्या आएगी, 2 रिमाइंडर भी लाना है। तो 2 रिमाइंडर लाना है तो क्या करेंगे, आंसर तो हमारा कितना आ गया ये। अब अगर आपको 2 रिमाइंडर लाना है तो क्या करोगे मेरे भाई, ये जो n में क्या करोगे आप, इसमें जोड़ दो 2। तो अगर आप इसमें 2 जोड़ देंगे, देखिए ये आ गया था, हमारी संख्या आ गई थी हमारे पास ये। अगर 2 शेषफल लाना है तो इसमें 2 और जोड़ दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 22। तो अंकों का योग क्या आएगा, तो अंकों का योग आ जाएगा हमारे पास 5। अंकों का योग कितना आएगा भाई इसके, तो अंकों का योग आ जाएगा 5। अंकों का योग कितना आ जाएगा 5। अगर शेषफल 2 बच रहा है, ये संख्या कौन सी आएगी, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी जो 60 से कट जाएगी। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी जो 60 से कट जाएगी। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी जो 60 से कट जाएगी। ठीक है, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी जो 60 से कट जाएगी। ये हो गया ना, ये 2 रिमाइंडर है, तो लास्ट में जो आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे, लास्ट में जो कुछ आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे, तो इतना हो जाएगा भाई। अब इस चीज़ को ऑप्शन से बताना खतरे से खाली नहीं है।
ये चीज़ ऑप्शन से नहीं बताई जा सकती। ये जो क्वेश्चन है ये आपने कर लिया होगा, ऐसी आशा की जाती है। ये नहीं किया है तो कर लो। पहले हमने एलसीएम लिया, फिर एलसीएम से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड किया, सबसे छोटी संख्या को डिवाइड किया, शेषफल आया। लेकिन जब जोड़ने की बात आती है तो घटाएंगे तो 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। अगर इसमें से घटा देंगे 40 तब भी ये 60 से डिविजिबल होगी। अगर इसमें से 40 घटा देंगे तब भी ये 60 से डिविजिबल होगी। लेकिन भाई मेरे ये 5 अंकों की रह जाएगी, इसलिए हमने इसमें 20 जोड़ दिया, डिफरेंस जोड़ दिया, तो ये आएगा 1,20,000 हो गया। लेकिन हमें 2 शेषफल बचाना है तो 2 और जोड़ दो, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा। देखिए साथियों, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये क्वेश्चन ऑप्शन पे बन सकता था क्या, तो भाई ये ऑप्शन पे बनाना मुश्किल है, क्योंकि इसके ऑप्शन दिए हैं। हालांकि कहने वाले तो तर्क दे सकते हैं कि एक ही संख्या है, आपने कहा 3 से भाग देंगे तो अंकों के योग को देंगे, तो यहाँ शेषफल 1 देगा, यहाँ शेषफल 2 देगा, यहाँ 2 दे देगा, यहाँ ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, यहाँ शेषफल 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा। तो कहने वाले ऐसे कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंकों का योग 5 हो वो 15 से कट ही जाए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है तो इसको मैं ऑप्शन पे नहीं बताऊंगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 19वां। अगला क्वेश्चन है 19वां, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1936 में से घटाया जाए, घटाने पर 9, 10 और 15 से भाग दिया जाए तो हर हाल में इतना शेषफल बचे। चलो करिए भाई, इस क्वेश्चन को आपके लिए है, ये करें जरा। देखिए आपसे कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1936 में से घटाया जाए, घटाने पर 9, 10 और 15 से भाग दिया जाए तो हर हाल में 7 शेषफल बचे। भाई अगर आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो। डायरेक्ट बनाना तो आपको धीरे धीरे वक्त के हिसाब से आ ही जाएगा। जैसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप जानोगे, तो भाई आपने ये देखा कि हमें क्या चाहिए, 9, 10 और 15 से भाग देने पर हर हाल में 7 शेषफल बचे। तो भाई अगर मैं ये कहूँ कि 9, 10 और 15 से कटने वाली संख्या 90 आ जाएगी। What least number must be subtracted from 1936 so that the resulting number divided by 9, 10, 15। देखिए भाई, तो आपने कहा कि ये 90, ये इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, तो ये 90 आ जाएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 90, 9, 10, 5 और ये 15, ये आ जाएगा। 3 एलसीएम लेंगे तो 3, 5, 5, फिर 5 ले लिया तो ये 3 बचेगा केवल। अब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, तो 6 गुना 15, 90 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई मेरे, 90। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 90। एक तरीका ये भी होता है कि एलसीएम 90 लाने का, हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर मैंने देखा कि ये 9 लिखा हुआ है, अगर हमने देखा कि अगर ये 9 लिखा हुआ है भाई, तो 9 का मतलब क्या होता है, तो 3 की घात 2। फिर कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 5। फिर लिखा हुआ है 15, तो 15 का मतलब कितना होता है, 3 गुना 5। भाई एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम लेंगे तो 2 की अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2, और 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो ये 10 और 10 गुना 9, 90 एलसीएम आ गया।
ये भी एक तरीका एलसीएम का हो सकता है। इस तरीके से हमने चीज़ों को किया है। अब मेरे भाई अगर मैं 90 से 1900 को डिवाइड करूं, अगर 90 से 1900 को डिवाइड करूं 1936 को, तो मैंने 90 से 1936 को डिवाइड किया तो ये आएगा 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 180। फिर बचेगा हमारे पास 3 और ये 1। फिर 90 से डिवाइड किया, 90 गुना 1 90, तो कितना बचेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 46। यानी मैं आपसे कहूँ कि 1936 में से अगर आप 46 घटा देते हैं तो ये जो संख्या आएगी कितनी, 1890। ये जो 1890 मेरे भाई संख्या आएगी, ये जो 1890 ये संख्या आएगी वो दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिविजिबल होगी। यानी ये क्या है, डिविजिबल बाई, ये क्या है, डिविजिबल बाई 9, 10 एंड 15। ये जो संख्या है, ये जो हमारे पास संख्या है भाई, ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, ये जो 9, 15 और 10 से डिवाइड हो जाती है। अब अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे शेषफल कितना चाहिए, 7, तो मुझे शेषफल 7 चाहिए, तो यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1897। 1897 आएगा भाई मेरे, 1897 उत्तर आया है। इसका मतलब हमारे पास संख्या थी कितनी, 1936, और आया कितना है हमारे पास ये, तो ये आया है 1896। वो संख्या है 1897, वो है संख्या है जो 1897, वो है संख्या है जो, तो आपने कहा ये घटाया है तो ये आया है। यानी हम कहें कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 1936 था, उसमें से मैंने x घटाया तो 1897 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो 3 और ये 9 कितना आएगा, 39। आप इसको कर लो, फिर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन आप समझने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। आपने क्या कहा, सबसे पहले आपने एलसीएम देखा। देखिए सबसे पहले आपने क्या जाना, सबसे पहले आपने एलसीएम के बारे में जाना कि हमने कहा कि ये 9, 10, 15 का एलसीएम, ये 9, 10 और ये 15 है, इसका एलसीएम हमने कैलकुलेट किया तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 90। मेरे भाई हमारी एक ऐसी संख्या चाहिए जो इससे भाग देने पे 7 शेषफल दे। इसका मतलब जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा, जो भी उत्तर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, एलसीएम प्लस 7 आ जाएगा। एलसीएम प्लस 7, एलसीएम का मल्टीपल और प्लस 7 आएगा। तो हमने कहा कि आज संख्या हमारे पास लिखी है 1936। अब 1936 में आपने 9 से भाग दिया, तो 1936 में 9 से भाग दिया तो 9 दूनी 18, 180 आ गया। फिर मैंने देखा तो ये बच गया हमारे पास 3 और ये 1 और ये 19 गुना 1 19, यानी 90 गुना 1 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 46। भाई मेरे अगर मैंने कहा कि 1900 में से 1936 में से अगर आपने 46 घटा दिया तो संख्या डिविजिबल होगी। इतनी संख्या क्या होगी, ये डिविजिबल है। ये तो क्या है, डिविजिबल है। किस किस से ये डिविजिबल है, ये तो कैसी है भाई मेरे, डिविजिबल है। अगर मेरे भाई अगर ये डिविजिबल है तो इसमें 7 और जोड़ दो तो शेषफल, अगर इतनी संख्या अगर ये डिविजिबल है तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो शेषफल 7 बचने लगेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1936 और इसको इसको देखेंगे तो ये 46 में से 7 जाएगा तो कितना आ गया, 39।
यानी कुल मिलाकर अगर आप 39 घटा देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। अगर आप 39 घटा देंगे, अगर आप 39 घटा देंगे तो बात बन जाएगी। अगर आप 39 घटा देंगे तो आपकी बात बननी चाहिए। अगर आप 39 घटा देंगे तो आपकी बात बननी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 39 घटाते हैं तो आपकी बात बननी चाहिए, ठीक है मेरे साथियों। क्या ये बात आपको समझ में आई है, हाँ या ना? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए यह देखिए साथियों मेरे, इसमें आपसे कहा गया है अगर हम थोड़ा सा गौर करें, अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, अब हम ऑप्शन पे जाएं कि हमारा जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा कि इसमें से 1936 माइनस के ऑप्शन, ठीक है ना। यानी जो ऑप्शन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं मेरे भाई, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे होंगे, इस बात को जान लेना चाहिए। हमसे कहा गया है कि अब आपने देखा कि ये ऑप्शन है कि कितना घटाएं, ये 1936 में से कितना घटाएं कि 7 शेषफल दे दे। ये 1936 1936 1936 1936 और 1936 ये लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन मैंने बना लिए 1936 1936 1936। तो इसमें से कितना घटाएं कि 7 शेषफल आ जाए। तो यहाँ 37 है, यहाँ 36 है, यहाँ 39 है और यहाँ हमारे पास 30 है। आपने कहा कि ये जो लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या, यानी इसमें से कौन सी संख्या घटाएं। ये हमारे पास अब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देखेंगे कि इसमें से हम कौन सी संख्या घटाएं कि इनसे भाग देने पर 7 शेषफल बचे। यानी अगर मैं इन संख्याओं को, ये जो उत्तर आएगा मेरे भाइयों, आप समझने की प्रयास करना कि ये जो है इतना घटाने पर 7 शेषफल आएगा। तो अगर मैं सम में 7 जोड़ दूं, अगर मैं सम में 7 जोड़ दूं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपने कहा कि रिमाइंडर 0 कौन सा दे रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना भाई। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्या बचेगा हमारे पास। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 29, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए मेरे साथियों कि आपने देखा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं कि हमारे पास जो उत्तर है वो क्या आ जाए। इसमें से क्या घटाएं कि इसमें से क्या घटाएं कि हर बार 7 शेषफल प्राप्त हो। मेरे भाई अगर आप इसमें इतना घटा देते हैं, पहला ऑप्शन क्या है 37, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास 36, तीसरा ऑप्शन क्या है 39 और चौथा ऑप्शन कितना है भाई हमारे पास, चौथा ऑप्शन है हमारे पास 30। आपने कहा अगर आप इतना घटा देते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई, तो इतना घटा देते हैं तो ये 7 शेषफल देता है। तो आपने कहा कि यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1899। यहाँ आप देखेंगे तो ये बचेगा 1900 और ये बचेगा हमारे पास कितना, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 1897 और यहाँ लिखाएंगे ये 1906 बचेगा। आप इतना जान लो। तो आप देखें कि ये संख्या ऐसी हैं जो 9, 10 और ये, तो भैया 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 9 शेषफल देगा। आपसे कहा है कि 10 से अगर आप भाग देंगे तो 10 से भाग देने पर 7 शेषफल आना चाहिए, लेकिन 10 से भाग अगर इसको देंगे तो कितना शेषफल आएगा 9। अगर भाई आपसे कहा है कि 10 से अगर भाग आप किसी और को दो, आपने कहा 10 से इसको भाग दें तो क्या आएगा, तो शेषफल आएगा 0। 10 से इसको भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। तो हमें इस 10 से भाग देने पर केवल एक ही संख्या है जो शेषफल 7 दे सकती है। तो इस तरीके से कर जाएंगे। पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें
और उसके बाद, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन पे वही बच्चे बना सकते हैं जिनकी बहुत अच्छे से मेथड पे बहुत अच्छी पकड़ है। आप ये सोचें कि हम ऑप्शन से हम ये जुगाड़ लगाएं वो जुगाड़ लगाएं, तो बेटा 10 में से आप 8 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन तो किसी के पिताजी भी नहीं बना सकते हैं। अगर क्या है कि सारे क्वेश्चन जुगाड़ पे ट्रिक पे अगर बन जाते तो ये मेथड्स की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती। लेकिन क्या है कि जब आपको कोई भी टीचर अगर आपको बहलाता है फुसलाता है तो वो इसी तरह के क्वेश्चन छांट छांट के लाएगा कि जो उन जुगाड़ों पर टूट जाए। ठीक है, अगर सारे क्वेश्चन जुगाड़ों पर टूट जाएंगे तो भैया फिर कौन कौन क्या है कि आपको मेथड्स पढ़ाएगा? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर परिणाम 12, 16, 18, 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो x के अंकों का योग बताएं। तो x के अंकों का योग बताएं। मेरे भाइयों आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे याद है 2016 के मेंस का क्वेश्चन है, तो सारे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर 12, 18, 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो x के अंकों का योग बताएं। चलिए भाई हम करते हैं। तो हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 12 है, ये 16 है, तो एक तो तरीका ये होता है, ये सारे बच्चों को आप ऐसे कर सकते हैं। ये 18 हो गया, यानी 12, 16, 18 और ये कितना है 21। आप ऐसे 2, 2, 2 इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ है 12, मेरे भाई अगर ये लिखा हुआ है 12 तो इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुना 3। अगर ये लिखा हुआ है 16 तो 2 की घात 4। अगर ये लिखा हुआ है 18 तो 2 की घात 1 गुना 2। और ये लिखा हुआ हमारे पास 21 तो ये आएगा 3 गुना 7। अब भाई हम कहते हैं कि एलसीएम हमारे पास क्या होगा, तो एलसीएम 2 की पावर अधिकतम क्या है, तो 2 की पावर अधिकतम कितनी है 4, तो ये आ जाएगा। आपने कहा 3 की घात अधिकतम कितनी है भाई मेरे, तो 3 की घात अधिकतम 2 है और ये आ जाएगा 7। यानी आप कह सकते हैं कि 16 गुना 7 कितना आ जाएगा, यह 16 गुना 9 144 और गुना 7। 16 गुना 9 144 गुना 7, 7 गुना 4 28 और 7 गुना 4 28 और 2 30, 7 और 3 10। यानी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, कौन सा आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ये। मेरे साथियों अगर हमारे पास एलसीएम ये आ गया तो आप जानते हैं कि 2000 में क्या संख्या जोड़ें की आ जाए। तो एलसीएम ये एक ऐसी संख्या है, ये एक हमारे पास ऐसी संख्या है भाई कि ये संख्या हमारे पास है कि जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये संख्या लेकिन क्या है, अगर मैं कहूँ ये संख्या नहीं ले तो इसके बाद 2016 आएगी जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 24 आ जाएगा। तो ये सारी ऐसी संख्या हैं, अगर ये एलसीएम है तो एलसीएम अगर इन संख्याओं से डिवाइड होगा तो एलसीएम के सारे मल्टीपल भी डिवाइड होंगे। लेकिन मुझसे ये कहा गया है कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ें। तो भाई यहां अगर आपने कहा x को जोड़ते हैं, यहां x वह सबसे छोटी संख्या है, x वह सबसे छोटी संख्या है, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ते हैं तो परिणामी क्या आता है, तो परिणामी है वो इन सबसे डिविजिबल हो जाता है। तो भाई आप x की वैल्यू अगर ये रखेंगे, अगर x की वैल्यू यहाँ ये रख दी तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर x की वैल्यू में अगर ये रख देता हूँ तो ये बड़ी है, अगर ये इधर आएगा तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, 992 आ जाएगी। तो आपने कहा भैया इसको यहाँ ये नहीं रख सकते, तो आपने कहा क्या रखते हैं, तो मैंने यहाँ रख दिया 2016। तो भाई यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 16।
लेकिन ये क्या है, अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग, तो अंकों का योग आ जाएगा अब जा रही है, क्या हो जाता है इसको बीच बीच में, हैं अपने आप छोड़ जाता है, बताना बेटा आवाज आ गई हो तो। आवाज कहाँ गई, अब आ गई कि नहीं आई ये बताओ आप तो। अरे तो चली कहाँ गई थी यार, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए ना, हैं मतलब हम लोग उसको 100% सही करने की सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, हैं ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, आ गई, अरे आ गई मनमोहन कि मदन मोहन। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन है, देखिए मेरे साथियों आपने इसको देखा, इस बार मैंने एक प्रयोग किया, इस तरीके से एलसीएम लिया, हमने कहा कि ये संख्या भी डिविजिबल होगी, ये संख्या भी डिविजिबल होगी, ये यानी ये इसमें एक का मल्टीप्लाई किया और यहाँ इसमें दो का मल्टीप्लाई, यहाँ दो का किया, फिर यहाँ तीन का किया, चार का किया, ये इस तरीके से। अरे बेटा क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है ना, ये हमने एलसीएम लिया था, अब हमने कहा ये भी क्या है संख्या 12 16 18 21 से कटेगी, ये भी संख्या 12 18 16 से 21 से कटेगी, ये भी 12 16 18 21 से कटेगी, क्योंकि सब 1008 के मल्टीपल हैं। लेकिन हमें संख्या क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जो 2000 में जोड़ने से बने, तो भैया ये संख्या 2000 में कुछ जोड़ने से नहीं आ सकती, अगर 2000 में कुछ जोड़ेंगे तो 2000 से बड़ी संख्या आएगी, तो आपने कहा 2000 में जोड़ने से या तो ये संख्या आ सकती है या ये संख्या आ सकती है, लेकिन हमें कहा है कम से कम जोड़ना है, तो मैंने कहा ये कम से कम जोड़ना है तो ये ले आओ, तो 16 जोड़ दो, और 16 के अंकों का योग क्या है, तो 16 के अंकों का योग क्या है, ये 1 + 6 यानी कितना आएगा, ये 7, 1 + 6 यानी कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा मेरे भाइयों 7, कितना आ जाएगा ये 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ओ मेरे सनम, आगे देखिए, देखिए मेरे भाइयों इस प्रश्न को देखते हैं,
माना x वह संख्या है जिसे 5, 6, 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर 0 शेषफल बचता है। तो x के अंकों का योग बताएं। तो x के अंकों का योग बताएं। देखिए भाई, आपसे कहा गया है कि 5 6 से भाग दें, तो ये लिखा हुआ है 5, तो 5 के फैक्टर तो 5 ही होते हैं। 6 का फैक्टर क्या आएगा? तो आएगा 2 गुना 3 आ जाएगा। 7 का फैक्टर तो 7 ही होता है। फिर आपने कहा इसके बाद हमारे पास कितना है? 8, तो 8 का फैक्टर क्या आएगा? 2 की घात 3। अगर इनका एलसीएम लेते हैं कि इनका एलसीएम क्या आएगा भाई? तो 2 की घात 3 सबसे बड़ा है, तो 2 की घात 3 आ गया। फिर आपने कहा 3 एक बार है, 5 एक बार है और ये 7 एक बार है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना? 8 गुना 5 40, ये 8 गुना 5 40, 7 गुना 3 21, यानी 21 गुना 4 84, यानी ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वॉइस स्लो आ रही है। तो भाई अगर मैंने कहा आपसे कि ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो हमने कहा उत्तर क्या आता है हमारे पास? या तो एलसीएम होगा या एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा, या तो उत्तर ये होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो भाई मैंने कहा इसको अगर मैं ये कहूँ तो इनसे भाग देने पर हर स्थिति में 3 शेषफल बचना चाहिए। तो यानी जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे साथियों? ये आएगा एलसीएम, एलसीएम इंटू एन, यानी मल्टीपल ऑफ एलसीएम, और +3, और डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। यानी एलसीएम और इंटू एन प्लस 3 का मतलब क्या है कि जो भी संख्या आएगी वो इनसे डिवाइड करने पर 3 शेषफल देनी चाहिए, इनसे भाग देने पर 3 शेषफल आना चाहिए। तो आपने कहा एलसीएम इंटू एन प्लस 3 का मतलब है कि 5, 6, 8 से भाग देने पर शेषफल कितना देगी? 3। लेकिन संख्या 9 से कटनी चाहिए, लेकिन संख्या 9 से कटनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि एलसीएम हमारा कितना है? 840। भाई मैं ऐसी मान के बात चल रहा हूँ कि आपने क्या किया है कि आपने हमारे पास ये जो है नंबर सिस्टम पूरा ही पढ़ रखा है। तो पूरा पढ़ रखा है तो 9 से भाग देना है किसी संख्या में, तो इसके अंकों के योग को भाग दे दो, तो कितना है? 12। 12 को भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। 12 को भाग देंगे तो भाई मेरे कितना बचेगा? ये 3 शेषफल बचेगा। तो अब आपने कहा कि यहाँ क्या वैल्यू रख दें? ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है n, और प्लस लिखा हुआ है ये हमारे पास ये। तो n की वैल्यू क्या रख दें कि 9 से कट जाए? तो भाई अगर आप n की वैल्यू 2 रख देंगे ना, n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो आएगा 1, 3 और 3 6। अगर मैं n की वैल्यू अगर 1 2 रख देता हूँ तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 को 9 से काटा जा सकता है, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे? तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप कह सकते हैं कि आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कह सकते हैं एलसीएम और n की वैल्यू 2 और प्लस कितना आएगा? 3। तो ये आ जाएगा 840 और इंटू 2 और +3, यानी ये आ जाएगा 1680 और 3 83, 1683। उत्तर आ गया 1683। लेकिन अंकों का योग पूछा है मेरे भाई। अगर अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग, अंकों का योग, तो आप कह सकते हैं कि अंकों का योग कहेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 6 + 8 और +3, 6 और 3 9 और 8 और 1 9, यानी 18 हो जाएगा। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 18। आप इस क्वेश्चन को देखिए, करिए, और जो भी समझ में नहीं आए उसे पूछ लीजिए। जो बात भी आपको क्लियर नहीं हो उसे आप पूछ लें।
देखिए ये हमारा करने का तरीका है। देखिए वैसे तो हम आंसर इसको देख के ही लगा देते, 3 सेकंड में आंसर लगा देते मेरे भाई, लेकिन उस 3 सेकंड से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 3 सेकंड कहीं लग जाता है और कहीं नहीं लगता। ये लो, इसको हमने हटा दिया। सबसे पहले मैं क्या देखता कि हमसे भाई कहा क्या गया है, तो हमसे कहा गया है कि 9 से विभाजित हो जाए। तो आप जानते हैं कि 9 का रूल होता है कि अंकों का, वो है संख्या बताएं, तो संख्या के अंकों का योग। तो ये 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा, यही 9 से कटेगा। तो ये तो 10 सेकंड का भी नहीं है, ये तो 10 सेकंड का हो गया बेटा, ये डायरेक्ट बन गया। अगर सीधे सीधे हम कहें कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो हमें ये बताया है कि संख्या 9 से विभाजित होगी। तो आप जानते हैं कि 9 से वही संख्या विभाजित होती है, 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल हो। मेरे भाइयों हमें ये बताया गया है कि 9 से वही संख्या विभाजित होती है, ये रूल है। 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग क्या हो, 9 या 9 का मल्टीपल। जिसके अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल हो, वही संख्या विभाजित होती है। ठीक है ना, वही संख्या विभाजित होती है। 9 का रूल मैंने आपको पहले भी बताया होगा। आपने कहा ये लिखा हुआ है 57, मैंने आपसे कहा कि 57 है भाई, तो 57 है तो इसके अंकों का योग 12 है, इसका मतलब 9 से नहीं कटेगी। अगर भाग देंगे तो 12 को भाग दे दो, यानी 3 से फल आएगा। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 125 और 9 से भाग देंगे, तो भाई 9 से 125 में भाग नहीं दो, इसके अंकों का योग कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6 और 2 8। तो इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, इतना शेष आ जाएगा। यानी किसी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो उस संख्या को न देते हुए इसके अंकों के योग को भाग दे लो। अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये लिखा हुआ है 6 7 और 8, इसको 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो भाई ये संख्या शेषफल 0 देगी। क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योग हमारे पास कितना है, ये संख्या शेषफल 3 देगी, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है, ये 8 और 6 14 और 7 21, और 21 है तो इसके अंकों का योग 3 आ गया। तो 21 को 3 से भाग देंगे, 21 को 9 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन भाई अगर मैंने ये लिखा हुआ है 5 6 7 लिखा हुआ है, तो इसके अंकों का योग कितना है 18, इसके अंकों का योग 18 है, तो ये शेषफल क्या देगी 0, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग अंकों का योग अंकों का योग अंकों का योग अगर संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो एंड सो ऑन, तो उन संख्याओं को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 18 27 36 है, तो वो संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। आपने कहा कि ये x एक संख्या है जो 9 से विभाजित होती है। आपसे कहा है कि ये x एक संख्या है, ये x एक संख्या है जो 9 से कैसी है, ये डिविजिबल है। ये 9 से डिविजिबल कहा है कि ये x एक संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। तो मेरे भाई आप ये जान लें, तो x के अंकों का योग क्या होगा, तो x के अंकों का योग पक्का क्या होगा, x के अंकों का योग होगा 9 का डिविजिबल, या तो 9 होगा 18 होगा। तो आपने कहा अंकों का योग 9 या 9 का डिविजिबल होगा, तो ये नहीं है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा ये। तो आप कहेंगे सर फिर इतना लंबा क्यों किया। मेरे बेटा इसको लंबा इसलिए किया है कि अगर कहीं इस ऑप्शन की जगह ऐसा हो जाता कि ये लिख दिया है 9 और इस ऑप्शन की जगह ये लिख दिया है 27, इस ऑप्शन की जगह ये लिख दिया है 36, अगर सारे के सारे ऑप्शन ऐसे आ जाते तब क्या करते आप। अगर आपसे कहा जाता कि सारे के सारे ऑप्शन ऐसे आ गए कि एक संख्या है हमारे पास, यानी x एक संख्या है जिससे 9 इससे डिवाइड करने पर शेषफल 3 बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर शेषफल बचता है, तो संख्या के अंकों का योग बताओ। तो मैंने कह दिया भैया ये ऑप्शन है 9 36 27 18। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं 9 से कटने वाली हैं, तो तब उत्तर क्या आएगा। तो भाई ये करना हमें पड़ेगा, ठीक है ना, हमें ये करना पड़ेगा। बेटा वॉइस में कोई परेशानी है क्या। एक बच्चा कह रहा है, एक ही कह रहा है, केवल एक बच्चा कह रहा है कि वॉइस में कोई समस्या है। तो भाइयों अगर आपको लगता है कि वॉइस में कोई समस्या है तो सारे लोग बताएं n बराबर 2 कैसे आया।
n बराबर 2 कैसे आया, ये मुद्दे की बात है। हमने ये एलसीएम 840 लिया, इसमें अगर आप पूछेंगे तो बात जाएगी बिगड़, इसमें कुछ नहीं पूछ सकते आप। n बराबर 2 कैसे आया ये बता देते। देखिए मेरे साथियों, यहाँ देखो आप अच्छे से ध्यान से देखें कि ये 5, 6, 7 और ये 8, इनका जो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना आएगा, 840। ठीक है भैया। तो आपसे कहा गया है कि ये संख्या 840 है, वो इन सब से डिविजिबल होगी। तो आपने कहा कि अगर ये लिखा हुआ है प्रत्येक स्थिति में शेषफल इतना बचता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल इतना बचता है, तो हमारा आंसर होता था कि 840 इंटू के और प्लस 3 ये आ गया। अगर मैं क्या है कि इन संख्याओं से भाग दूंगा 840 प्लस के को, तो हमेशा शेषफल 3 आएगा, क्योंकि ये संख्या क्या देगी, शेषफल 0 देगी। अगर ये संख्या है 840 और इंटू के और प्लस कितना है 3, इसको किसी भी संख्या से डिवाइड करो। मान लीजिए आपने कितने से, 8 से डिवाइड किया, तो 8 से ये देगा 0। अब 0 इंटू के तो 0 हो गया, ये भी बड़ा 0 हो गया। तो ओवरऑल 8 से भाग देने पर 3 शेषफल आता है। ठीक है ना। लेकिन भाई हमें क्या है कि इतने से काम नहीं चल रहा है, तो हमारा काम कितने से चलेगा। तो भाई हमें ये कहा गया है हमारा इतने से काम नहीं चल रहा है, तो आपको क्या कहा गया है, तो आपसे ये कहा गया है कि ये आंसर वो होगा, यानी x वह संख्या है, x वह संख्या है जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो भाई अगर इस संख्या को 9 से काटेंगे तो शेषफल 8 और 6 14, शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 8 और 4 12, शेषफल आ जाएगा 3, शेषफल कितना आ जाएगा 3। यानी हम कह सकते हैं कि इस संख्या को ये 3 के और प्लस 3। अब भाई मुझे ये बताओ के का मान क्या रखूं कि 9 से कट जाए। तो आपने कहा के की जगह अगर एक रख देता हूं प्लस 3/9, तो ये आएगा 6/9, 9 से नहीं कटा, तो इसको हटा दो। अब आपने कहा कि यहाँ के की वैल्यू मैंने 2 रखा और ये 3/9, तो भाई आप देखेंगे ये आ जाएगा 6, तो ये 9/9 और 9/9 का शेषफल क्या होता है 0। ये जो 0 आ रहा है वो क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। 0 क्या है, शेषफल, रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर। तो आपने कहा यहाँ कि या आपने ये कहा कि ये रिमाइंडर आ रहा है, तो आपने कहा कब आ रहा है, जब के की वैल्यू कितनी है यहाँ। तो जब के की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो के की वैल्यू यहाँ हमने 1 रखी थी तो हमारे पास 0 नहीं आया, लेकिन यहाँ के की वैल्यू आपने 2 रखी तो 0 आ गया। तो के की वैल्यू 2 रख दी, तो यहाँ के की वैल्यू 2 रख दो, तो ये 840 और इंटू 2 और प्लस 3, तो मेरे साथियों ये आ जाएगा 1680 और प्लस 3 यानी कितना आएगा 1683। अब इसके अंकों का योग पूछा है, तो 1 6 8 3, तो अंकों का योग आ जाएगा हमारे पास भाई 18। अंकों का योग कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अंकों का योग आ जाएगा 18। सर 840 के फैक्टर से काट कर भी तो सिखा सकते हैं यदि 9 से डिविजिबल है तो। भाई मिश्रा जी, कुछ समझदार लोगों ने कहा है कि जो लोग बेवकूफ हो जाते हैं उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। भलाई इसी बात में है कि अगर कोई मूर्ख है तो उससे बहस नहीं करो, अगर कोई मूर्ख है तो उससे बहस नहीं करो, वो जैसा कहता है वैसा मान लो। आप क्या कहना चाह रहे हो ये आप खुद पहले समझ लो कि आप कह क्या रहे हो। सर 840 के फैक्टर से कट कर देख लो। किसको काट कर देख ले भैया, 840 के फैक्टर को। ये बताओ 840 के फैक्टर से काट कर भी तो देख सकते हैं, सिखा सकते हैं यदि 9 से डिविजिबल है तो। बेटा मदन मोहन या मान मोहन जो भी है, आप अपने सजेशंस ना दें, क्योंकि आपका दिमाग में तो भूसा भर गया है। ठीक है, आपका दिमाग तो पता नहीं कौन सी दिशा में दौड़ रहा है, ये आप ही जाने। देखिए भाई मैं तो आपको यही कहूँगा कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन रहा था, क्यों, क्योंकि इसमें अगर ये ऑप्शन हो जाता, एक ऑप्शन अगर कोई ई लिख देता कि ई एक ऑप्शन है और ई में लिखा हुआ है अंकों का योग लिखा हुआ है 9,
तो हमारी डायरेक्ट ट्रिक फेल हो जाती, तब हमें ऑप्शन पे ही आना पड़ता। तो भाई हमने देखा कि ये हमारे पास क्या था भाई, कि ये हमारे पास क्या है कि 800 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, ये संख्या मुझे 9 से डिविजिबल चाहिए, ये संख्या 9 से डिविजिबल चाहिए, तो मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ 3 आ जाता है और ये k है, तो ये 3 और k, यानी k का क्या मान रखूं कि ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, k का क्या मान रखूं कि ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आपने कहा k बराबर यहाँ 1 रखा, ये k की वैल्यू 1 रखी और ये k की वैल्यू 2 रखी, तो k की वैल्यू 2 रखने पर ये शेषफल 0 दे रहा है, k की वैल्यू 2 रखने पर ये शेषफल 0 दे रहा है। शॉर्ट में बेटा बता दिया है आपको, शॉर्ट में आपको ये बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये x है और ये 9 से डिविजिबल है, x 9 से कैसी है, डिविजिबल, ये बताया है। x एक संख्या है जो 9 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं x के अंकों का योग, x के अंकों का योग, x के अंकों का योग, x के अंकों का योग हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। यानी हमसे कहा है, अगर शॉर्टकट में देखते हैं, ये क्या है, शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है मेरे भाई। अगर हम शॉर्टकट देखेंगे तो हमसे कहा है कि लेकिन 9 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचता है। अगर इनसे भाग दें x को तो 3 बचता है, लेकिन 9 से भाग दें तो शून्य शेषफल बचता है, यानी x 9 से डिविजिबल है। अगर x 9 से डिविजिबल है, तो अगर x 9 से डिविजिबल है मेरे भाई, अगर x 9 से डिविजिबल है तो मैं कहूँगा x के अंकों का योग हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। तो मेरे साथियों आपने देखा ये 9 का मल्टीपल है, नहीं, ये 9 का मल्टीपल है, नहीं, ये 9 का मल्टीपल है, नहीं, ये है, लेकिन इसमें केवल एक ही 9 का मल्टीपल है, इसलिए हमारी ये जुगाड़ लग जाती है। अगर इसमें एक से ज़्यादा 9 के मल्टीपल होंगे तब हमें मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है मेरे साथियों, अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए भाइयों, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास। देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी बताया है, ठीक वैसा ही प्रश्न है। आपको आशा है कि क्वेश्चन दिख रहा होगा ये, ठीक है ना, ऐसी आशा मैं कर लेता हूं, ऐसी आशा करने में कोई बुराई भी नहीं है। देखिए साथियों, इसमें कहा गया है आपसे, देखें इसमें आपसे कहा है कि 7 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा जिसे 9, 15, 6 और 18 से डिवाइड किया जा सके। तो भाई इसका एलसीएम लेंगे तो मुझे लग रहा है इसका एलसीएम कितना आएगा, 90। ऐसी संख्या जो 6, 9, 15 से कट जाएगी तो इनका एलसीएम आप चेक करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 90। ठीक है मेरे भाई, अगर आपका एलसीएम अगर इसका 90 आ गया तो आपसे कहा गया है कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो इनसे भाग देने पर कितना शेषफल देती है, 4। और वो संख्या कैसी है भाई, तो उस संख्या के बारे में कहा है कि 7 का गुणज। 7 का गुणज का मतलब क्या होगा, 7 से डिविजिबल। 7 का गुणज मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है 7 का गुणज। 7 का गुणज का मतलब होता है बराबर क्या होता है, 7 से डिविजिबल। 7 से डिविजिबल संख्या। 7 का गुणज मतलब होता है 7 से कटने वाली संख्या, यानी वह सबसे छोटी संख्या, 7 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 9, 6, 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। तो मेरे साथियों ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये एलसीएम
LCM और इंटू n और प्लस 4 और अपॉन कितना है 7। तो हमें भाई 7 से इस फल 7 से कटनी चाहिए, संख्या छोटी भी हो और 7 से कटनी चाहिए। तो मेरे भाई यहां आ जाएगा हमारे पास ये 90 और ये 90 गुना n और प्लस 4 बटे 7। अगर 90 को मैं कैंसिल करता हूं यहां से तो मेरे भाई ये आ जाएगा हमारे पास 6, यानी कितना 14 गुना 7 84 हो जाता है, यानी 14 गुना 6 84, 6 बच जाएगा, यानी आ जाएगा 6n और प्लस 4 और बटे 7। तो आपसे कहा जाएगा कि भैया n की वैल्यू क्या रख दें इसमें कि 7 आ जाए। तो आपने n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 और ये कितना आएगा 10, 7 से नहीं कटेगा। अगर आपने कहा n की वैल्यू 2 रख दो तो 12 और 6 16, 12 और 4 16 बनेगा। n की वैल्यू अगर आपने 3 रख दी तो ये कितना बनेगा भैया 18 और ये 22 बनेगा। तो बढ़ाते चलो ना, कितना बढ़ रहा है 6, फिर 6, तो इसके बाद कितना आएगा मेरे भाई, तो इसके बाद 28 आएगा, तो कट गया, यानी 6 गुना 4 24, 24 गुना 4 28। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, तो यहाँ n बराबर आ गया 4। तो यहाँ n बराबर 4 पुट कर दो। तो n बराबर 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 और गुना 4 और प्लस 4, 9 गुना 4 36, यानी ये आ जाएगा 36 और प्लस 4, यानी ये आ जाएगा 364। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 364। सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे, बाद की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमारा ये आंसर आना चाहिए 364। सबसे पहले हमारा उत्तर आना चाहिए 364। ठीक है, किसी को किसी तरह का डाउट हो तो जल्दी से पूछ ले, किसी भी भाई बहन को किसी भी तरह का डाउट हो तो वो जल्दी से पूछ ले। ठीक है, देखिए ये क्या है कि ये चीजें जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने, देखिए जिन बच्चों ने भी भाई मेरे, जिन बच्चों ने भी रिमाइंडर थ्योरम ढंग से पढ़ी होगी उनको ये बातें समझ में आती हैं कि अगर यहाँ से कैंसिल करेंगे 6 गुना ये, अब आपने कहा n की वैल्यू, तो आपने कहा कि 6 का पाड़ा पढ़ते जाओ, 4 जोड़ते जाओ, 6 गुना 1 6, 6 और 4 10 नहीं कटेगा, 6 दूनी 12 और 4 16 नहीं कटेगा, 6 गुना 3 18 और 4 22 नहीं कटेगा, 6 गुना 4 24 और 4 28 कट जाएगा, यानी n की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अरे भैया आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि मेरा मकसद आपको चीज़ें सिखाना है, क्योंकि ये कुछ क्या है कि कुछ कूप मंडूप हैं जिनको क्या है कि बहुत कम चीज़ें आती हैं और वही क्या है ज़्यादा बड़बड़ाते हैं। डायरेक्ट हर क्वेश्चन हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो। डायरेक्ट हर क्वेश्चन हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, और या कम से कम मैं ये कह दूं कि मैं हर क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको ईमानदारी से मैं आपसे कहूं कि हर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, कि आप ये सोचें कि किसी चैप्टर में अगर 100 सवाल हैं और 100 के 100 को अगर आप जुगाड़ पे लगा दें, ऐसा मेरे बस की बात नहीं है भैया। जिसके बस की बात हो आप उनसे पढ़ें, ठीक है ना। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि दुनिया चलती कैसे है, और जब ये दुनिया की जानकारी आ जाती है तो फिर हम चलना सीख जाते हैं। चलिए भाई मेरे, अब हमने कहा कि अब हम इसमें डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं कि भैया ये डायरेक्ट करना पॉसिबल था या नहीं था। तो हमें अब ये देख लेते हैं कि ये संख्या डायरेक्ट पॉसिबल थी या नहीं थी।
सबसे पहले मेरा मकसद रहेगा, तो जो भी ऐसे बच्चे हैं कि जिनको क्या है कि पहले डायरेक्ट लगता है, तो भैया वो गलत फंस गए, आप ये जान लें। जिन बच्चों को भी लगता है कि हर क्वेश्चन डायरेक्ट कराया जाए, तो वो गलत मास्टर के पास आ गए हैं। ठीक है ना, मैं तो आपको हर चीज़ को निकाल निकाल के ही बताऊंगा, हर चीज़ को मैं आपको पूरा डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, और यही मेरा स्वभाव है। ठीक है, चलिए भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं डायरेक्ट अगर कोशिश करूं, तो हमने कहा है कि ऐसी संख्या बताओ जो 15 से भाग, यानी इनसे भाग देने पर 4 शेषफल बचे, इनसे भाग देने पर 4 शेषफल बचे। भैया 15 से अगर मैं भाग दूंगा, 15 गुना 5 75, एक शेषफल बचता है, हट गया। अब देखिए 15 से भाग दे इस संख्या, ये 90 है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये ऐसी संख्याएं हैं, क्यों? क्योंकि आप इनसे डिवाइड करेंगे तो इनका एलसीएम आ गया 90। तो ये 90 गुना 90 प्लस 4 है, ये 180 प्लस 4 है, ये 360 प्लस 4 है। यानी ये तीनों संख्याएं हैं वो 9, 15 और 6 से भाग देने पर 4 शेषफल देंगे। अब हमें 7 से भाग देना है भैया। 13 गुना 7 91, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ 7 दूने 14, फिर बचेगा 44, तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 गुना 5 35, और 7 दूने 14, ये कट जाएगा। 7 गुना 5 35 और 7 दूने 14, तो आपने कहा ये 7 से कट जाएगा, यानी जो भी उत्तर चाहिए वो 7 से डिविजिबल चाहिए हमें। तो आपने कहा ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, हालांकि मैक्सिमम बन जाते हैं, तो जो बन जाएंगे उनको मैं बताऊंगा भी। अगला क्वेश्चन देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है आपसे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है, इस बात की हम पड़ताल करते हैं कि ये, तो साथियों सबसे पहले लिखा हुआ है आपसे कि ये लिखा हुआ है 5। भाई मेरे पास लिखा हुआ है कि ये 5, फिर लिखा हुआ है 6 यानी 2 गुना 3, फिर लिखा हुआ है हमारे पास 8 यानी 2 की घात 3, फिर लिखा हुआ है 3 की घात 2, फिर लिखा हुआ है हमारे पास 2 की घात 2 गुना 3। आपको एलसीएम चाहिए भैया, तो सबसे पहले 2 की घात अधिकतम कितनी है भाई, तो 2 की घात अधिकतम हमारे पास आ रही है 3। इसमें इसमें और इसमें 2 की घात अधिकतम कितनी आ गई हमारे पास 3। अब 3 की घात पे विचार करेंगे तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, अधिकतम घात कितनी है 2। अब इसके बाद क्या बच गया भाई मेरे पास 5। तो आप सीधे सीधे एलसीएम कह सकते हैं कि 40 गुना 9 360 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मेरे भाई कितना आ जाएगा 360। अगर आप देखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं, वह सबसे छोटी संख्या इनसे भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेषफल बचे, परंतु 13 से पूरी तरह कट जाए। यानी हम कह सकते हैं कि यह आ जाएगा हमारे पास एलसीएम इंटू एन और +1 डिवाइडेड बाई 13, डिवाइडेड बाई 13। तो भाई आपने यहां देखा कि ये हमारे पास कितना है, तो ये लिखा हुआ है 360, और ये कितना है हमारे पास n और +1 और डिवाइडेड बाई 13। तो अगर 13 से अगर इसको कैंसिल करते हैं भाई, तो 13 दूने कितना आएगा 26, फिर बचेगा 10, 13 दूने 26, और फिर कितना बचेगा हमारे पास 13 दूने 26, 10 बचेगा। तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 आ जाएगा। अगर 13 से डिवाइड अगर इसको करेंगे तो 13 दूने 26, 10 बचेगा और 0 आएगा। 13 गुना 7 91, तो फिर 7 बचेगा। अगर आपने कहा कि ये 360 है मेरे साथी, ये 360 है, इसको अगर आपने कितने से 13 से भाग दिया तो 13 दूने 26, ये बचेगा हमारे पास 10, 13 दूने 26, ये 10 बच गया, फिर 100 आ गया। 13 गुना 7 91, तो ये बचेगा हमारे पास 9। तो यानी फाइनली ये 9 शेषफल आ रहा है। यहाँ जो शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ शेषफल आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। यानी हमने कहा 9n और +1 अपॉन 13। तो भैया अब हमें क्या करना है, तो 9 गुना 1 यानी 9 गुना 1 और +1 यानी 10 आ जाएगा, तो 13 से नहीं कटेगा। अब 9 दूने 18 और +1 यानी 19 आएगा। 9 गुना 3 27 और 1 28 आएगा, हाँ या ना। फिर 9 गुना 4 36 और 1 37, 9 गुना 5 45 और 1 46, 9 गुना 6 54 और 1 55
और 9 गुना 7 63, 9 गुना 7 63 और 1 64, ठीक है। फिर आपने कहा और कितना आएगा, तो ये 9 गुना 8 72 और 1 73, 9 गुना 8 फिर कितना आएगा, 9 गुना 9 81 और 1 82, 9 गुना धाम 90 और 1 91। तो यहाँ आ रहा है भैया, कहाँ आ रहा है, 91 आ रहा है, यानी 9 गुना 10 90। ये कैसे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये कैसे आया है, 9 गुना 10 90 और 1 91, इस तरीके से आ रहा है। तो यानी n बराबर कितना है यहाँ भाई मेरे, n बराबर आ गया हमारे पास 90। तो यहाँ n की वैल्यू आप 90 रख दो इसमें, n की वैल्यू अगर आप 90 रख देंगे तो कितना आ जाएगा साथी मेरे, तो 360 इंटू 10 और प्लस 1, यानी ये आ जाएगा 3600 और प्लस 1 और ये आ जाएगा 3601। मेरे साथियों 3601 उत्तर आ रहा है। आप इसको करने की कोशिश करें, समझने का भी प्रयास करें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बताएं, मैं आपको 1 बार 2 बार 4 बार फिर समझा दूंगा, ठीक है ना। आप पहले इसको समझने की कोशिश करें, हम डायरेक्ट बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करें, बाद की चर्चा हम बाद में करेंगे। बाद की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आप इतना बताएं ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है मेरे भाइयों। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैं एक बार और इसको डिस्कस कर देता हूँ। हमें देखिए ये एलसीएम लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एलसीएम लेने में हमारी कोई भी समस्या अगर हो रही है तो वो मैं नहीं बताऊंगा। तो आपने कहा कि ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है, तो इनका एलसीएम मेरे भाई कितना आ गया, 360। तो इन संख्याओं से भाग देने पर हमें शेषफल कितना आएगा, तो हमारा जो उत्तर आएगा 360 और इंटू n और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 13। ऐसी संख्या चाहिए कि 360 में भाग देने पर इतना आ जाए। तो भाई जिनको समझ में नहीं आता वो 360 को 13 से भाग दे ले यहाँ। अगर 13 दूने 26 ये आ जाएगा। अगर 13 दूने 26 ये आ गया तो 10 और फिर 13 गुना 7 91। तो 13 गुना 7 91, तो यहाँ भाई 9 शेषफल बचेगा। तो यानी जब इसको ये डिवाइड करेगा, इसको ये डिवाइड करेगा तो 9 शेषफल आएगा। तो मेरे भाई ये 9 और इंटू n और प्लस 1 बटे 13। तो आपने कहा कि अगर मैं यहाँ 9 की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ मैंने कहा कि अगर 9 की वैल्यू 1 रखें, 9 गुना 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 10। यानी हमने कहा कि 13 से कटेगा नहीं, फिर कहेंगे 9 गुना 2 18 और 1 ये कितना आएगा, तो आपने कहा 19 आएगा। फिर आएगा 9 गुना 3 कितना आ जाएगा, तो आपने कहा फिर आ जाएगा ये हमारे पास 27 और 1 28 आ जाएगा। तो भाई आप यहाँ से देखेंगे कि 9 जोड़ते जाओ, तो यहाँ 9 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37 आएगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर आपने कहा 9 जोड़ेंगे तो 73 आएगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो 82 आएगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। तो यानी ये 13 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है। तो भाई ये कैसे आया था, तो 9 गुना 10 और प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। अगर n की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ n की वैल्यू रख दो, तो ये 360, यहाँ n बराबर कितना पुट कर दो, 10। तो 360 गुना 10 और प्लस 1,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3601, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 3601। ये समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। और मेरा मकसद आपको चीजें समझाना है अच्छे ढंग से। मेरा मकसद आपको ट्रिकों के चक्कर में नहीं फंसाना है। अगर ट्रिकों के चक्कर में आपको फंसना है तो आप कहीं और देख लें, आप गलत फंस गए। आप फंस गए तो फंस गए, दूसरे को नहीं फंसने देना। आप उसको बता देना कि भैया बादाम सर के चक्कर में नहीं पड़ना, वो तो क्या है कि बहुत लंबा लंबा पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा स्वभाव है कि जो है वो बताना, ठीक है ना। सरकारी नीतियों की तरह नहीं कि है कुछ और बताया कुछ जाता है। देखिए मेरे भाई, अब हम बात करेंगे कि इसमें डायरेक्ट अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमारी डायरेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो डायरेक्ट अप्रोच आती है, हमने कहा इन संख्याओं से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, तो इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक। तो भाई इसमें से एक घटाएंगे तो इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो लास्ट डिजिट 9 आएगा, यहाँ लास्ट डिजिट 0 आएगा और यहाँ लास्ट डिजिट 9 आएगा। मेरे भाई कोई भी संख्या है, अगर 5 से अगर हमें डिवाइड करनी है तो लास्ट डिजिट 9 नहीं आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन हट गए, ठीक है ना भाई, ये दो ऑप्शन हट गए। अब आपने कहा दो ऑप्शन अभी भी बचे हुए, तो दो ऑप्शन अगर अभी भी बचे हुए हैं मेरे भाई, तो आप क्या करो, अगर दो ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं, देखिए आपने कहा सबसे पहले आपने क्या किया है, इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले आपने ये देखा इसमें कि सम में से आपने एक एक कम किया, एक एक कम किया, एक एक कम किया, एक एक कम किया, तो इनका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 9 आएगा, इसका भी लास्ट डिजिट 9 आएगा। अगर किसी संख्या को 5 से काटना है तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, और या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 3600 और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3500। मेरे भाई इसके अंकों का योग 8 है और जिसके अंकों का योग 8 है वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये भी हट गया। तो केवल और केवल ये बचा, केवल और केवल ये बचा, ठीक है ना। केवल और केवल ये उत्तर बचा, केवल और केवल ये बचा, ठीक है मेरे साथियों। केवल और केवल उत्तर बचेगा वो ये बचेगा। तो ये ऐसी अप्रोच हमारे दिमाग में रहे, अच्छा है। लेकिन भैया हम अपनी जड़ों को मजबूत करें, जड़ों को मजबूत करें। ये तो एक्स्ट्रा रन है, ये तो बॉलर के रन है कि उसने इतना आसान दे दिया। कभी कभी क्या है कि हमें अपने कोई भी क्रिकेटर है तो वो ये मान के चले कि भैया हमें तो क्या है कि मैच ऐसे जीत जाएंगे, कैसे कि बॉलर हमें तो फुल टॉस खिलाएगा, या बॉलर क्या है कि ऐसी बॉल फेंकेगा कि कीपर से भी नहीं रुकेगी, 4 हो जाएगी। तो इस भरोसे हम क्या है परीक्षा देने नहीं जा सकते कि हमारे पास हमें तो क्या है कि खराब बॉलर मिलेगा जो क्या है वाइड फेंकेगा, नो फेंकेगा और हमारे रन बन जाएंगे। हमें अपनी बैटिंग पे भरोसा करना चाहिए कि हमारे इतने मजबूत हैं कि हम एक एक दो दो रन से भी क्या है मैच को आगे ले जाएंगे। जहां वो खराब फेंकेगा वहां हम रन अच्छे बनाएंगे, लेकिन वो अच्छी भी गेंद फेंकेगा उस कंडीशन में भी हम रन बनाएंगे। हमारी बैटिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम हर स्थिति में रन बना सकें, नहीं तो आप किसी किसी मैच में चलोगे और किसी किसी में नहीं चलोगे। तो मेरे भाई मेरा मकसद है कि आप किसी भी पिच पे जाएं और अपने जो नॉलेज है उसका परिचय दें, आपकी जो ताकत है उसका आप परिचय दें। आप ये नहीं कि भैया हम इस पिच पे तो अच्छा खेल जाएंगे, उस पिच पे अच्छा नहीं खेल पाएंगे। तो जो लोग ट्रिक के भरोसे जा रहे हैं उनका हश्र केवल और केवल वैसा है कि वो बॉलिंग के भरोसे जा रहे हैं कि भैया युद्धवेंद्र चहल मिल जाएगा तो हम उसको फोड़ देंगे, और बुमराह मिल गया तो हमारे डंडे उखाड़ के फेंक देगा। तो भैया हमें चहल मिले या बुमराह मिले या भुवनेश्वर मिले या ईशांत मिले, हमें अपनी मजबूत इतना करके जाना है कि हमें हर हाल में रन बनाने हैं, ठीक है ना, कोई भी मिले। ठीक है मेरे भाइयों, आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये क्या कहता है, 24 क्वेश्चन है। देखिए साथियों इसमें हमसे क्या कहा है इसको देखते हैं। आपसे कहा गया है इसमें शॉर्टकट बताना बड़ा आसान है, समय नहीं लगना है और आपको भी दुगनी खुशी, अरे हमारा टीचर तो बड़ा महान है, सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्टकट पे तोड़ देता है।
ठीक है ना। थैंक यू मोहित भाई। देखिए साथियों, अगर आप यहां देखेंगे, आपसे कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 5, 6, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है लेकिन 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमारा मकसद क्या है कि हमने एलसीएम निकालना है। कितने का? 5, 6 और 8 का एलसीएम। अगर 5, 6, 8 का एलसीएम देखेंगे मेरे भाई तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, ये 3 और ये 4। ये 5, ये 3, ये 4। तो एलसीएम हमारे पास यहीं रुक जाओ क्योंकि इसके बाद इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 गुना 5 10 और 4 गुना 3 12। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120। मेरे भाई अब हम क्या करेंगे? तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे, तो यानी 120 और इंटू एन और प्लस कितना आएगा 3 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 9। डिवाइडेड बाई भाई कितना आएगा 9। तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 9 आ गया। तो अब हम देखते हैं कि चलो भैया इसको 9 आ गया है तो अब इसको देखें। तो 9 से अगर मैं इसको भाग देता हूं तो इसके अंकों को भाग देंगे तो 3, तो ये शेषफल देगा कितना? 3। तो ये आएगा 3n और प्लस 3 और बटे 9। तो आपने कहा, अब मैंने 3 की वैल्यू 1 रख दी, यानी हमने कहा कि 3 गुना 1 और प्लस 3, तो ये कितना आएगा? 6। 9 से नहीं कटेगा। फिर 3 दूने 6 और प्लस 3, तो ये आ गया 9। तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। तो ये n की वैल्यू 2 उठाकर यहाँ रख दो। 120 गुना 2 और प्लस 3, तो 240 और 3 243। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 243। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 243। यानी वह सबसे छोटी संख्या 243 होगी। वह सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 243 होगी। ठीक है अंकित सिंह बेटा, सामान्यतः मैं सैटरडे संडे को नहीं पढ़ाता हूं। बेटा अगर ट्रिक से दुनिया चल रही होती, मैं इसलिए कहता हूं, मैं आपको किसी भी तरह से गुमराह नहीं करना चाहता। मेरे पास 10 एडमिशन कम हो, 20 एडमिशन कम हो या नहीं हो, लेकिन मैं आपको क्या है कि बेला फुसला के मैं अपना पेट नहीं भरना चाहता। ये मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी मेरा व्यवहार यही था और ऑनलाइन कोचिंग में भी ये है कि जो मुझसे क्या है कि जो मेरी वास्तविकता को पहचाने वही मुझसे पढ़े, और जो क्या है कि जो छल कपट के चक्कर में हो कि जल्दी 100 ट्रिक बीन के ले आऊं या ये करके ले आऊं, तो भैया आप ऐसे महान लोगों से पढ़ें जिनके पास हर चीज़ की ट्रिक है। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। मैं तो आपको चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा और उन्हीं में से आप ट्रिक निकालो। मैं आपको इस लायक बनाने की कोशिश करूंगा कि आप चीज़ों को समझें और खुद से अपने आप से अपने अंदर से ट्रिकें, आपके अंदर से ट्रिकें निकलें कि अब तो ये ऐसे भी हो सकता है भाई, ये तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, ये मेरा प्रयास है। ये तो भाई हमने इस तरीके से देखा। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट हम किस तरीके से इसे बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट हम किस तरीके से इसे बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट हम किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। देखिए भाई, आशा है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए मेरे भाई, अब हमने कहा कि अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शन हमें क्या बताता है? ऑप्शन कुछ बताता है या नहीं बताता है, ये देखना है। आपसे कहा है भैया कि 9 से कटने वाली संख्या, तो इसके अंकों का योग क्या है? तो भाई आप देखेंगे कि इसके अंकों का योग 6 है, तो ये 9 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकती। याद रहे हमें कैसी संख्या चाहिए? वह सबसे छोटी संख्या चाहिए। वह सबसे छोटी संख्या चाहिए जो 3, इसमें से 3 कम किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 720। इसमें से 3 कम किया तो ये आ जाएगा 600 और इसमें से 3 कम किया तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? तो ये आ जाएगा हमारे पास 240। भाई ये 3 शेषफल बच रहा है तो 3 को हटा दो। तो अब आप देख रहे हैं ये 600 है और वो ये 600 है, तो 5, 8 और कितने से भाग देने पर? तो भाई मेरे ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं कि ये तीनों संख्याएं, ये भी 9 से कट जाएगी। 7 और 3 10, ये कितना है हमारे पास? 7 और 3 10। यहां देखेंगे तो ये संख्या कितनी है? इसके 7 और 3 10 और 12, तो ये 9 से नहीं कटेगी। यानी जो उत्तर है वो हमारा 9 से कटना चाहिए, लेकिन 9 से भाग देने पर कुछ शेष न बचे, क्योंकि इसके अंकों का योग 6 है और इसके अंकों का योग कितना है? 12 है। तो ये दोनों ही संख्या 9 से नहीं कटेंगी।
लेकिन भैया आपने कहा कि इनके अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग भी 9 है और इसके अंकों का योग भी 9 है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 9 से कट जाएंगी। तो आपने कहा इसमें से 3 घटा दो, इसमें से 3 घटा दो, तो ये आ जाएगा 600 और ये आ जाएगा हमारे पास 240। ये आएगा 600 और ये कितना आ जाएगा 240। तो भैया आप देखेंगे कि ये संख्या हमारी 8 से कट रही है क्या? तो आपने कहा कि 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 8 गुना 7 56, 8 गुना 5 40, तो ये संख्याएं इससे 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 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपने कहा ये संख्याएं ऐसी हैं कि ये 5, 6 और 8 से डिविजिबल है। 6 से तो कट ही रही है, 5 से, 8 से ही देखना था। 8 गुना 7 56, कितना बचेगा 4, 8 गुना 5 40 कट रही है। तो अब हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो ये आ जाएगा ये वाला। छोटी संख्या चाहिए, अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें हम फंस रहे हैं तो हमें उत्तर कौन सा लेना है, क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट पूछा है। ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग का क्या हो रहा है? ऑफलाइन कोचिंग का जो भी हो रहा है, जैसे ही सरकार की कोई गाइडलाइन आएगी बेटा मैं आपको बता दूंगा। जो भी सरकार की गाइडलाइन आएगी मैं आपको बता दूंगा। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी मैं आपको बता दूंगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 25। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कहता है? आपको कहा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतने से भाग देने पर 4 शेषफल बचे लेकिन 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हमारा एक तरीका तो यही है कि हम क्या करेंगे, ये तो हमने कहा पहले 16 है, 16 का मतलब क्या आएगा, तो ये आएगा 2 की घात 4। फिर हमारे पास 18 आएगा, 18 का मतलब आएगा 2 गुना 3 की घात 1, 3 की घात 2। फिर आएगा हमारे पास कितना 20, तो 20 का 4 गुना 5 यानी 2 की घात 4 गुना 5। फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 25, 25 का मतलब हो जाएगा 5 की घात 2। भाइयों अगर एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो एलसीएम कितना आएगा, तो 2 की घात 4। ठीक है ना, ये 2 की घात 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो ये आ जाएगा 16, 16 गुना 25 कितना आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 और 25 और गुना 16 400, 400 गुना 9 यानी 3600 आ रहा है हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो ये 3600 आएगा, क्योंकि 16 गुना 25 कितना आएगा, तो 16 गुना 25 को यानी ऐसे लिख सकते हैं, और 25 गुना ये कितना आएगा 100, तो ये हो गया 400, 400 गुना 9 यानी 3600। अब देखिए भाई, तो अगर हमने कहा कि आंसर हमारा क्या आना है, तो 3600 और इंटू एन और प्लस कितना 4 डिवाइडेड बाई 7। 7 से कुछ शेषफल नहीं बचेगा। तो भाई मैंने इसको 7 से डिवाइड करने की कोशिश की, ये तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे 7 गुना 5 35 कितना बचेगा 1, 7 गुना 5 35 कितना बचेगा 1। फिर मैंने कहा कि 7 गुना 1 7 3 बचेगा, और 7 गुना 4 28 ये 2 बचेगा। तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2n और प्लस कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई 7। यानी अगर 3600 को अगर आपने डिवाइड किया 7 से, तो 7 गुना 5 35 1 बचेगा, 7 गुना 1 7 कितना बचेगा 30, 7 चौक 28 यानी 2 बचेगा। कुल मिलाकर अगर मैंने 3600 को अगर डिवाइड किया, तो 3600 को अगर मैंने भाई डिवाइड किया, 3600 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, तो मेरे भाई जो शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करने पर 2। तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस 6। तो अब आपने कहा n की वैल्यू तलाशो, तो n की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम कितनी, तो 2 गुना 1 और प्लस कितना 4 यानी कितना आएगी 6, नहीं कट रहा है। फिर 2 गुना 4 यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 8, 2 2 बढ़ रहा है, तो फिर आएगा 10, फिर आएगा 12, फिर आ जाएगा 14। तो ये 7 से कट गया, तो यहाँ आएगी वैल्यू 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या आएगी, ये 14 कैसे आया होगा मेरे भाई, तो ये 14 आया होगा 2 गुना 5 और प्लस 4। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू आ गई 5। तो मेरे भाई इसमें आप n की वैल्यू 5 रख दें, n बराबर कितना रख दें 5। तो ये 3600
गुना 5 और प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,000 और प्लस 4, यानी ये 18,000 और ये 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। 18,004 हमारा उत्तर आ जाएगा, तो यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 18,004। ठीक है ना, आप नोट कर लें। थोड़ा रुक जाओ, 5-7 मिनट और पढ़ा लेते हैं। 18,004 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बड़े अच्छे लगते हो ये धरती, ये आसमां, ये नदियाँ और तुम। देखिए साथियों, अगर ये हो गया है, देखिए अब इसे अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो मेरे भाइयों आपसे क्या कहा है, देखिए साथियों, बड़े अच्छे लगते हो। देखिए, तो आपसे कहा है कि ये संख्याएं कितने से कटनी चाहिए? ये जो उत्तर आएगा वो 7 से डिविजिबल है, इनसे भाग देने पर 4 शेषफल देता है। तो भाई इसमें से 4 घटा दो, इसमें से 4 घटा दो, इसमें से 4 घटा दो, इसमें से 4 घटा दो। भैया इसमें से 4 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट आएगा 6, इसमें से 4 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट आएगा 6, इसमें से 4 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट आएगा 0, और इसमें से 4 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट आएगा हमारे पास 12 में से 4 गया तो 8। मेरे भाई हमें संख्या काटनी है 25 से। अगर 25 से काटनी है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, केवल और केवल यही हो सकता है। क्योंकि 25 से केवल वही संख्या कट सकती है जिसके लास्ट 2 डिजिट 25 के डिविजिबल हो, और 25 के डिविजिबल में या तो लास्ट का अंक 5 आता है या 0 आता है। 25 से वही संख्या डिविजिबल हो सकती है जिसका लास्ट अंक या तो 0 हो या 5 हो, क्योंकि इसमें ये रूल लग जाता है। या मैं ये कहूँ सही से नियम क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए, यानी लास्ट में 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए या 00 होना चाहिए। ये अंक अगर लास्ट में होंगे तो ही संख्या 25 से कटेगी। और ये लास्ट में होने का मतलब ये लास्ट 2 डिजिट है, ये तो क्या है लास्ट 2 डिजिट है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा 25 का? तो लास्ट डिजिट 25 का 5 या 0 होता है। तो आपने कहा 4 घटा देंगे, ये 6 दे रहा है, ये 8 दे रहा है, ये 4 दे रहा है और ये 0 दे रहा है, ये 6 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, तो केवल 0 एक ही दे रहा है, केवल 0 भाई मेरे एक ही दे रहा है। तो ये तो लास्ट का है, ये तो वो है कि भैया अगर कोई मिल गया आपको जो फुल टॉस खिला रहा है, ऐसे अगर डायरेक्ट आसान क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम ऐसे बताएंगे। ऐसे बनाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हम ऐसे भी करेंगे, लेकिन भाई मेरे सबसे पहले हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। यानी ये क्या है, तो इस तरह से भी हम करेंगे। हमने कहा भैया हमारे दिमाग में सारी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, और भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने को हैं किसी दिन। तो मैंने आपसे ये कहा, इस तरीके से हमने कहा कि भैया हर बार 4 शेषफल देते हैं, तो ये संख्याएं ऐसी हैं जो 4 शेषफल देंगी। अगर इसमें से 4 में घटा दूं तो डिविजिबल होनी चाहिए, तो इसमें से 4 घटाएंगे, तो आपने कहा 4 में से 4 घटाएंगे तो ये 0 आएगा, 4 में से 4 यहाँ घटाएंगे तो ये 0 आएगा, और 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आएगा, और 12 ये कितना है, यहाँ 6 आएगा। आपने कहा यहाँ 0 आएगा, तो भैया ये 17,000 आएगा। अगर ये 17,000 आएगा तो ये 18 से नहीं कटेगा, क्योंकि 18 से कटने के लिए इसके अंकों का योग तो ऐसे कट जाएगा ये। अगर आप हाँ ये 0 आ रहा है भैया, मैंने भी देख लिया, तो 17,000 आएगा। 17 के अंकों का योग कितना है, 8, और 8 है तो ये 18 से नहीं कटेगा। इसकी भी दवाई है हमारे पास। अगर ये 17,000 है तो ये 18 से नहीं कटेगा। अगर ये 17,000 है तो ये 18 से नहीं कटेगा। 17,000 लास्ट ऑप्शन में लास्ट डिजिट 0 रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए भाई। ये 17 भी 0 आएगा तो 17,000 आएगा, 4 घटाने पर 17,000 आएगा। 17,000 है वो 18 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है,
8 है, और 18 से कटने के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए, 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बता दिया मैंने, बता दिया बेटा। आप मेरी तरह या आप मुझसे भी अच्छा सोचेंगे, मैंने ये चीज़ पढ़ ली है। मैंने क्या है कि कोई मेरा जन्म नहीं हुआ है कि मैं जन्म से इनको जानता हूँ, मैंने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, मैंने ये चीज़ें कई बार पढ़ ली हैं, इसलिए मैं आपको इतने सारे लॉजिक दे सकता हूँ। अगर आप भी बेटा मन लगा के पढ़ोगे, चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो आप मुझसे कई गुना बेहतर कैलकुलेट कर सकते हो, ये पक्का मान लेना। आप मुझसे कतई कम नहीं हो, आप तो बल्कि और ज़्यादा हो। बस ज़रूरत है मन लगा के पढ़ने की, और जिस तरीके से मैं कहता हूँ उस तरीके से सोचने की। आप डेफिनेटली मुझसे अच्छा कर पाएंगे, मुझसे अच्छा आपका अप्रोच होगा, ये पक्की बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 26। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है साथियों, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ 4 6 8, 4 6 8 और क्या है 9 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचता है, और 13 से भाग दिया जाता है तो 7 शेषफल बचता है। इसका मतलब ये संख्या है, अगर इनका आप एलसीएम देखेंगे तो आपने कहा इसका मल्टीपल ये है और ये है, तो 8 गुना 9 72 इनका आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 72, एलसीएम आ जाएगा इनका 72 आ जाएगा भाई। तो आपसे कहा है कि वह संख्या बताएं जो 13 से भाग देने पर शेषफल कितना दे दे। यानी इन संख्याओं से ये प्रश्न आपसे क्या कहता है भाई मेरे, तो ये कहता हुआ सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे भाग देने पर शून्य शेषफल देता है और 13 से भाग देने पर 7 शेषफल देता है। तो भैया हम कहते हैं कि ये कितना आएगा 72, ये कितना आएगा मेरे भाई कि ये 72 और इंटू n, और ये कितना शेषफल चाहिए मुझे 7 चाहिए। तो भाई अब देख लो कितना चाहिए आपको, 7 चाहिए, तो हमने 13 से भाग दिया। तो अगर मैं 13 से इसको भाग देंगे 13 गुना 5 65, तो कितना आएगा 7, 13 गुना 5 65 7, यानी n बराबर 1 पे बात बन जाएगी। n बराबर 1 वैल्यू रख देंगे तो केवल और केवल 72 उत्तर आ जाएगा। यानी 72 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी से डिविजिबल है और 13 से भाग देने पर 7 शेषफल देती है। यानी 72 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल है और 13 से भाग देने पर 7 शेषफल देगी। 72 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से डिविजिबल है। ठीक है ना, ठीक है। देखो भाई, देखिए अगर मैंने आपसे कहा है, देखिए अब मैंने कहा ये तो हमने इस तरीके से सोच लिया। अब मैंने कहा वह सबसे छोटी संख्या बताओ, अब हमसे कहा है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 9 8 4 से डिविजिबल है। भाई ये संख्या 85 है, इसको आप देखने ही से ही हटा दो, क्यों कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर, और इवन नंबर में इतनी ताकत नहीं है कि ऑड नंबर को डिवाइड कर सके। इवन नंबर में इतनी ताकत नहीं है कि वो ऑड नंबर को डिवाइड कर सके, तो मेरे भाइयों ये उत्तर नहीं हो सकता। अब आपने कहा ये उत्तर क्यों नहीं हो सकता, तो भाई ये 8 से नहीं कटता है इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। यानी ये और ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमें 13 से भाग दे के देखना है और छोटी संख्या चाहिए। तो 13 भाग देने, देखो ये छोटी संख्या है तो सबसे पहले मैंने यहाँ तो इसको भाग दिया, तो 13 गुना 5 65, तो 7 शेषफल आ गया। इसका मतलब उत्तर यही हो गया। आपने कहा इससे भी भाग देने पर 7 शेषफल आ गया, तो आ जाए तब भी यही मानेंगे, क्योंकि हमें उत्तर चाहिए छोटी संख्या, उत्तर चाहिए हमें छोटी संख्या। बेटा डी नहीं होगा, बी होगा श्वेता जी, बी होगा, बी, ये होगा बी, नॉट। ठीक है ना। चलिए साथियों, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। आप देख रहे होगे मैं धीरे धीरे 5-10 मिनट बढ़ा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि रोज़ मैं 10 मिनट ज़्यादा पढ़ाऊँ, जिससे अब थोड़ा सा सिलेबस हमारा गति पकड़े। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आप तक पहुँच रही होंगी। चलिए भाई, अब मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें और घर के घर में ही रहें। ठीक है।